हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। कल के लेक्चर में हमने बात किया था कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है, उसको हमने डिराइव किया था। तो आज हमारा सेकेंड टॉपिक है, उसके आगे का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में हर वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होता है। क्या होता है? एक स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेट होता है, 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि 2 चार्जेस एक सेपरेट यानी कि स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म बाय 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये जो 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस वो कौन कौन से हैं? प्लस क्यू हैं एंड माइनस क्यू हैं। कौन कौन से हैं? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ऑपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d। और जो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों चार्ज हो गए। ये सेपरेटेड डिस्टेंस बाय स्मॉल, ये क्या हो गया आपका? स्मॉल डिस्टेंस हमने लेट कर लिया 2d है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू या क्यों आप ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल डिस्टेंस आपकी 2d हो गई, तो मिडिल से इसको कट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी d हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की d हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगी। यही जो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक मोमेंटम इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 1 चार्जेस, एक चार्ज का प्रोडक्ट इनटू उनके बीच की दूरी। यानी उनके बीच की दूरी 2d है और चार्ज, एक ही चार्ज को हम डिनोट करेंगे तो P बराबर Q इंटू 2d। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो स्टूडेंट्स, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। P को हम क्या कहते हैं? P को, जहाँ P आपका वेक्टर P हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, Q आपका चार्ज हो गया और 2d आपकी डिस्टेंस हो गई चार्जेस के बीच की। तो यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो P होता है आपका, वो कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड इस डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस VE। यानी कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो माइनस VE, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो होती हैं वो माइनस से प्लस की ओर होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? प्लस टू माइनस, इसकी अपोजिट होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया होगा। और ये आपके 2 मार्क्स में हर वर्ष आपके BSc 3rd सेमेस्टर फिजिक्स के एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, अगली टॉपिक के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आया हो या समझ में आया हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।